अब हम बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ। महात्मा ईसा द्वारा संस्थापित ईसाई धर्म के विभाजन की कहानी बहुत पुरानी है। उनकी मृत्यु के 300-400 वर्षों के बाद ही ईसाई धर्म दो शाखाओं रोमन कैथोलिक चर्च और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में विभाजित हो गया। कैथोलिक चर्च का विभाजन हो गया। धर्म के क्षेत्र में सुधारों की मांग को लेकर जो जन आंदोलन चला उसे अंग्रेजी भाषा में रिफॉर्मेशन कहते हैं। क्योंकि आंदोलनकारियों ने कैथोलिक चर्च का प्रोटेस्ट विरोध किया, अतः उनके द्वारा नव स्थापित धर्म प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन का प्रारंभिक ध्येय कैथोलिक चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार और आडंबरपूर्ण कर्म कांडों को दूर करके धर्म में सुधार करना था, परंतु समय के साथ साथ इसकी प्रारंभिक ध्येय बदलता गया और सुधार के स्थान पर एक नए धर्म की स्थापना हुई और यूरोपीय इतिहास में यह घटना धर्म सुधार आंदोलन के नाम से विख्यात हुई। हम बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के पीछे क्या क्या कारण रहे। पुनर्जागरण, व्यापारिक क्रांति, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना आदि के परिणाम स्वरूप यूरोप में जो नया वातावरण बना वही इस आंदोलन का मूल कारण था। अन्यथा चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो 11वीं सदी से ही आवाजें उठने लग गई थी। 16वीं सदी के सुधारकों को इसलिए सफलता मिल गई कि यूरोप का वातावरण बदल चुका था और सर्वसाधारण भी उस मांग के समर्थन में आ जुटा था। अतः इस आंदोलन के मुख्य कारणों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में ढूंढना चाहिए। संक्षेप में इस आंदोलन के मुख्य कारण इस प्रकार थे। पहला कारण हम मान सकते हैं पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण ने धर्म के बंधनों से जकड़ी हुई मध्यकालीन मान्यताओं और अंधविश्वासों को समाप्त करके लोगों को स्वतंत्र चिंतन, मानववादी विचारधारा, वैज्ञानिक मार्ग की ओर अग्रसर किया। अब धार्मिक आस्था का स्थान तर्कवाद ने ले लिया। परिणाम स्वरूप लोगों को धर्म का सही रूप समझ में आने लगा और अंधविश्वासों तथा चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार से अरुचि उत्पन्न होने लगी। धर्म निरपेक्ष शिक्षा ने व्यक्ति और संसार को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया और उन्होंने धार्मिक पद्धति से दी जाने वाली स्कूली शिक्षा पर भी घातक प्रहार किए। कागज, छापाखाना, धार्मिक ग्रंथों के लोक भाषाओं में अनुवाद ने धर्म सुधार आंदोलन की गति को उत्साहित एवं प्रेरित किया। फिर हम बात करें तो धर्म सुधार आंदोलन का दूसरा मुख्य कारण था चर्च की आंतरिक कमजोरियां। रोमन चर्च की आंतरिक कमजोरियां सुधारवादी आंदोलन की मुख्य आधारशिला थी। सामान्य लोग पोप को ईसा का प्रतिनिधि मानकर उसमें आस्था रखते थे, परंतु कैथोलिक जगत में जो गंभीर विवाद उत्पन्न हुआ उससे पोप की प्रतिष्ठा और पद को गहरा धक्का लगा। इस प्रकार अब 2 पोप हो गए और उबरन का केंद्र रोम था। क्लीमेंट का फ्रांस में एविगन और चर्च की आंतरिक कमजोरी का एक कारण चर्च की उच्च सभा थी जिस पर इटली के कार्डिनलों का प्रभाव था। यूरोप के ग्रंथ देशों में जब धर्माधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी तो पोप स्थानीय लोगों को नियुक्त न करके इटली के कार्डिनलों के संबंधियों को ही नियुक्त करता था। विरोध का एक कारण यह भी था कि बहुत से धर्माधिकारियों ने अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना ही बंद कर दिया था। संगठन में सुधार की दृष्टि से पिछली शताब्दियों में कुछ धर्मनिष्ठ लोगों ने पोप तथा उच्च सभा का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। राजनीतिक कारणों की बात करें तो धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रमुख कारण पोप का राजनीतिक प्रभाव तथा राजाओं द्वारा पोप के प्रभाव से स्वतंत्र होने की आकांक्षा थी। रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले सभी राजाओं का राज्याभिषेक पोप या उसके प्रतिनिधि द्वारा अथवा पोप की स्वीकृति से किया जाता था। पोप को राज्य के घरेलू तथा वैदेशिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार था। धार्मिक कारणों में हम बात करें तो ये देखते हैं कि मध्यकाल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी।
आर्थिक कारणों की हम बात करें तो मध्यकाल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी और कृषि करने वाले किसान सामंती व्यवस्था के शिकंजे में जकड़े हुए थे। उन्हें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी और इसी प्रकार उद्योग भी गिल्ड श्रेणी व्यवस्था से बंधे हुए थे, अर्थात औद्योगिक क्षेत्र में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था। पुनर्जागरण काल में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना से सामंती व्यवस्था के पतन से किसानों की स्थिति में परिवर्तन आ गया। औद्योगिक क्षेत्र में कारीगरों तथा पूंजीपतियों को स्वतंत्रता मिली। इससे व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग धंधों का विकास हुआ। हम अन्य कारणों की बात करें तो उसमें यह है कि धर्म सुधार आंदोलन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह था कि वैज्ञानिक प्रगति हुई थी। पुनर्जागरण काल में जगत और मनुष्य के संबंध में वैज्ञानिक यूनानी विचारों का प्रसार हुआ, जिसने चर्च की मध्यकालीन मान्यताओं के प्रभाव को काफी कम कर दिया। जैसे चर्च ने टॉलमी के विचार को प्रमाणिक मान लिया कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, परंतु वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसी प्रकार अन्य वैज्ञानिक खोजों ने चर्च की बहुत सी मान्यताओं को असत्य सिद्ध कर दिखाया। शिक्षा के प्रसार ने भी धर्म के प्रभाव को कम करने में सहयोग दिया। रोम के धार्मिक न्यायालयों में अपीलों की सुनवाई एवं निर्णयों का खुलेआम क्रय विक्रय होता था। यह बात भी आंदोलन का एक कारण बन गई, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था में निर्धन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता था और समृद्ध परिवारों के सदस्य चर्च के बड़े बड़े पदों पर आसीन हो जाते थे और अपने पद के प्रभाव से अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का काम करते थे। इससे बहुत से लोगों में भारी असंतोष फैला हुआ था और इसी प्रकार एक अन्य कारण पादरी लोगों द्वारा अपने यजमानों को मनमाना धर्म सिखाना और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार द्रव्य वसूल करना था। तत्कालीन कारण में हम बात करें तो धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण मार्टिन लूथर द्वारा इंडलजेंस पाप विमोचन पत्र का विरोध करना था। इंडलजेंस एक ऐसा क्षमा पत्र था जिसको धन के द्वारा खरीदा जा सकता था और इस पत्र को खरीदने वालों के लिए पोप का यह आश्वासन होता था कि पोप पापों को क्षमा कर दिया जाएगा। धर्म सुधार आंदोलन में कई प्रमुख धर्म सुधारक हुए। जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस, सेवोनाराला, इरेस्मस, मार्टिन लूथर और इस तरह से मध्यकालीन यूरोप में ज्विंगली के साथ ही काल्विन और ये एंग्लिकन विचारधारा का भी उदय हुआ इंग्लैंड में। और तत्पश्चात प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन की बात करें तो जेसुइट संगठन का इसमें बड़ा महत्व मिलता है। आगे हम बात करेंगे सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम हुए।